हाय एवरीवन। आजकल होम डेकोर में 3D और थिक टेक्सचर वाले कुशन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। मार्केट में तो ये बहुत कॉस्टली मिलते हैं। आज हम इसे घर पर ही बनाना सीखेंगे। इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा। चलिए स्लिप नॉट से शुरुआत करते हैं। एक स्लिप नॉट बनाते हैं, उसके बाद हम इसमें 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम इसकी जो फर्स्ट चेन है उसमें एक स्लिप स्टिच लगा देंगे, जिससे कि यह एक रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए, ये रिंग बन गई है। अब हम पहला राउंड बनाएंगे, तो उसके लिए शुरुआत करेंगे 4 चेन से। ये 4 चेन जो है ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे कहलाएगा। इसके बाद इसी रिंग में से हमें 6 ट्रिपल क्रोशिया और बनाने हैं। ये पहला, 2 थर्ड, फोर्थ, ये हमारा बन गया फोर्थ ट्रिपल क्रोशे। फिर फिफ्थ, इसको एक बार काउंट ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहले वाली 4 चेन को मिला करके हम अब तक 6 ट्रिपल क्रोशिया बना चुके हैं, और ये बन गया हमारा 7th ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद अब हम बनाएंगे एक चेन, और उसके बाद फिर से इसी रिंग में से हम 7 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7th। एक बार काउंट ज़रूर कर लीजिएगा कि ये पूरे 7 बने हैं या नहीं। फिर से एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद फिर से हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन बनानी है, और फिर 7 ट्रिपल क्रोशिया बना के लास्ट में एक चेन बनाएंगे। और ये जो 4 चेन हमने शुरू में बनाई थी उसमें 4th चेन में से हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, जिससे कि हमारा ये पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। पहला राउंड कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि हमें इस तरह से 4 1 चेन स्पेस मिल जाते हैं। अब हम राउंड 2 बनाएंगे। राउंड 2 की शुरुआत हम करेंगे 3 चेन के साथ। ये 3 चेन हमारा पहला डबल क्रोशिया राउंड 2 का कहलाएगा। अब हम नीचे जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, तो पहला वाला तो छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले में हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसको हम BPDC भी बुलाते हैं। फिर ये नेक्स्ट वाले में भी हम BPDC बनाएंगे, यानी इसमें टोटल 6 BPDC हम बनाएंगे। 2 बन गए हैं। अब हम ये तीसरा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही इसे 3D लुक देगा, जिसमें कि इसका डिज़ाइन पूरा उभर करके आएगा। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने के लिए देखिए, हम लोग ऊपर वाली चेन में से स्टिच को या हुक को नहीं निकाल रहे हैं, हम स्टिच के पीछे से हुक को लेकर जा रहे हैं और फिर उसमें से एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो ऊपर वाली चेन है ये उभर कर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 BPDC बन चुके हैं। अब हमारे पास आ गया 1 चेन स्पेस। तो 1 चेन स्पेस के ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे, और फिर से आगे के जो 7 ट्रिपल क्रोशिया हैं उसके पीछे से हम हुक को निकालेंगे, और इन सब के ऊपर एक एक BPDC यानी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। फर्स्ट हमारा बन चुका है।
ये सेकेंड BPDC, देन थर्ड BPDC, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड सेवेंथ BPDC। अब फिर से हम पहुंच चुके हैं वन चेन स्पेस के पास। तो इस वन चेन स्पेस के ऊपर फिर से हम, जैसे हमने पहले 5 चेन बनाई थी, इसमें भी हम 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5। अब नेक्स्ट फिर से 7 BPDC बनेंगे, 1, यानी जो 7 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाए थे, उन सातों ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक एक BPDC बनेगा, और जो वन चेन स्पेस है उसके ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड 2 के ऑलमोस्ट एंड पे हम आ चुके हैं, यानी लास्ट वाले जो 7 BPDC हैं वो हम बना चुके हैं। तो अब इसको ज्वाइन करना है। राउंड सेकंड को ज्वाइन करने के लिए हम 5 चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, और ये थर्ड चेन में से 1 2 3, थर्ड चेन में हम एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाएंगे। ये थर्ड चेन में से हम इसको निकालेंगे, और ये देखिए इस तरह से एक्सटेंडेड डबल क्रोशे, यानी लंबा वाला डबल क्रोशे हम इसमें बनाएंगे। तो ये सेकेंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। राउंड 3 की शुरुआत हम करेंगे 4 चेन से, क्योंकि हमें यहाँ भी ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, इसलिए 4 चेन से इसकी स्टार्टिंग होगी। तो अब ये जो चेन स्पेस था, इसमें हम 6 ट्रिपल क्रोशिया और बना देंगे, क्योंकि जो पहली 4 चेन हमने बनाई है वो इसका फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया है। ये थर्ड ट्रिपल क्रोशिया, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। तो ये थर्ड राउंड के हमारे पहले 7 डबल ट्रिपल क्रोशिया बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक बार काउंट जरूर करिएगा जब भी राउंड शुरू करते हैं या आप कंप्लीट करते हैं। अब हम 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे और फोर्थ स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से ये तीनों स्टिचेस को हम स्किप कर देंगे और 5 चेन स्पेस में 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 and 7th ट्रिपल क्रोशिया। अब हम एक चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में से, उसी स्पेस में से हम फिर से 7 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। तरह से 5 चेन स्पेस में हमें 7 ट्रिपल क्रोशे, 1 चेन ट्रिपल क्रोशे से एक फैन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। ये बनाने के बाद अब हम 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे। 1 2 3 एंड फोर्थ में हम एक सिंगल क्रोशे बना देंगे, और फिर से
5 चेन स्पेस में हम वही चीज़ रिपीट करेंगे, यानी 7 ट्रिपल क्रोशे, 1 चेन, 7 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ पर फिर से वही फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारे पास 3 फैन लाइक स्ट्रक्चर्स बनके तैयार हो गई हैं। अब ये 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे और 4th वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद फिर से हम पहुंच चुके हैं 5 चेन स्पेस में। तो यहाँ पे हम 7 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। अब उसके बाद एक चेन बनाएंगे और 3rd चेन में से हम एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया बना देंगे। सॉरी, एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया नहीं बनेगा, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 3 कंप्लीट होता है। राउंड 4 को हम स्टार्ट करेंगे 3 चेन से। ये 3 चेन हमारी पहला डबल क्रोशिया कहलाएगी। तो इसके नीचे वाली जो 4 चेन थी उसको हम स्किप कर देंगे और सेकंड वाले ट्रिपल क्रोशिया में हम पीपीडीसी बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम 6 बीपीडीसी बनाएंगे। पहले वाली 3 चेन और ये 6 बीपीडीसी मिलाकर के टोटल हो गए हमारे पास 7 बीपीडीसी। तो ये पूरा पैटर्न ही हमारा 7 बीपीडीसी और 7 ट्रिपल क्रोशिया पे ही बेस्ड है। बहुत ही बेसिक से स्टिचेस इसमें यूज़ हुए हैं, जैसे ट्रिपल क्रोशे हो गया, बीपीडीसी हो गया, चेन्स हो गई। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अच्छे से नंबर्स को काउंट करना है और पैटर्न को देखना है। पैटर्न भी इसमें पूरा रिपीट हो रहा है, यानी 3rd और 4th राउंड जो हमने बनाया है वही एंड तक रिपीट होता जाएगा। 7 बीपीडीसी हमारे अब ये बन चुके हैं। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। अब फिर से हमारे पास आ गए 7 ट्रिपल क्रोशे। तो इन 7 ट्रिपल क्रोशे में हर एक में हम एक एक बीपीडीसी डालेंगे, तो उससे हमें मिलेंगे 7 बीपीडीसी। सेकंड, थर्ड बीपीडीसी, फोर्थ बीपीडीसी, फिफ्थ बीपीडीसी, सिक्स्थ बीपीडीसी एंड 7th बीपीडीसी। तो ये 7 बीपीडीसी हमारे बन चुके हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं। अब ये 1 चेन स्पेस है, इसके ऊपर हम बनाएंगे 5 चेन्स। 5। और फिर से इन 7 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हम 7 बीपीडीसी बनाएंगे। 7 बीपीडीसी हमारे बन चुके हैं। तो ये सेंटर का पार्ट आ गया। तो इस पार्ट में हम 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर से 7 बीपीडीसी बनाएंगे। ये जो 7 ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर 7 बीपीडीसी और ये 1 चेन के ऊपर हम 5 चेन्स बनाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस राउंड 4 को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ 4 कंप्लीशन पर। ये एक स्नैपशॉट मैंने दे दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पर 5 चेन्स बनेंगी और कहाँ पर 3 चेन्स बनेंगी। राउंड 4 के एंड पे हम पहुँच चुके हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो 3rd चेन है, पहले डीसी की 3rd चेन है, उसमें हम एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उससे हमें लगभग 5 चेन स्पेस जैसा एक स्पेस मिल जाएगा। तो ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राउंड 5 को हमने स्टार्ट कर लिया है 4 चेन से। ये 4 चेन जो है ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया कहलाएगा।
और उसके बाद हम उसी 5 चेन स्पेस में 6 ट्रिपल क्रोशे और बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 ट्रिपल क्रोशे चाहिए। ये 7 ट्रिपल क्रोशे हमारे बन चुके हैं। अब इसके बाद हम 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे, 1 2 3, और फोर्थ में हम एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब फिर से हम 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे और 3 चेन स्पेस में आ जाएंगे। तो ये जो 3 चेन स्पेस है इसमें भी हम 7 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सेवन ट्रिपल क्रोशे हमारा बन चुके हैं। अब इसके बाद हम 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे और फोर्थ स्टिच में से हम एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब आगे के 3 स्टिचेस को स्किप करके 5 चेन स्पेस में 7 ट्रिपल क्रोशे, 1 चेन, 7 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हमने पहले 7 ट्रिपल क्रोशे डाले, फिर ये जो हमारे पास 7 बीपीडीसी थे, इसमें फोर्थ वाली स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया डाला, फिर 3 चेन स्पेस आया, 3 चेन स्पेस में हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर ये हमारे पास 7 बीपीडीसी आते हैं। इन 7 बीपीडीसी में से फोर्थ वाले स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 5 चेन स्पेस आ गई। 5 चेन स्पेस में हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, और उसके बाद फिर हम एक सिंगल एससी बनाएंगे और यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 1 एससी आएगा, यहाँ 7 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, 7 ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया आएगा, यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन, 7 ट्रिपल क्रोशिया, यहाँ सिंगल एससी, यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया आएगा, और यहाँ फिर से हम 7 ट्रिपल क्रोशिया बना के एक चेन बना के और इस स्लिप स्टिच को बना करके इस राउंड को कंप्लीट कर देंगे। राउंड 5 के एंड पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये हमने एक चेन बनाई और ये थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड 5 कंप्लीट होता है। राउंड 6 के लिए राउंड 4 वाला पैटर्न ही हम यूज़ करेंगे। 6 राउंड को हम स्टार्ट करेंगे 3 चेन से, फिर उसके बाद 6 बीपीडीसी बनाएंगे। 6 बीपीडीसी बनाने के बाद जो बीच का पोर्शन आएगा, यहाँ पे हम 3 चेन्स बना देंगे, फिर 7 बीपीडीसी बनेंगे, फिर 3 चेन्स बनेंगी, फिर 7 बीपीडीसी बनेंगे, और इस 1 चेन स्पेस के ऊपर हम 5 चेन्स बनाएंगे। 5 चेन के बाद फिर से 7 बीपीडीसी बनेंगे। ये बीच के पोर्शन में यहाँ हम 3 चेन्स बनाएंगे, फिर 7 बीपीडीसी, फिर 3 चेन्स, फिर 7 बीपीडीसी, और 1 चेन स्पेस के ऊपर 5 चेन्स बनाएंगे। यहाँ 5 चेन्स आ जाएंगी। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने इस पैटर्न को कुशन कवर बनाने के लिए यूज़ किया है, तो इसके लिए मैंने 14 बाय 14 का कुशन कवर बनाया है। तो 16 कंप्लीट रोज़ मैंने बनाई हैं। लास्ट रो जो है वो सिंगल क्रोशिया की ही बनेगी। तो एंड में 5 चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर उसके बाद हर एक स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनता जाएगा। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद ये 3 चेन स्पेस आ गया, तो यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, और फिर से 7 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह से ये 3 चेन स्पेस में 3 एससी आएंगे। एससी यानी सिंगल क्रोशे।
हर 3 चेन स्पेस में हम 3 सिंगल क्रोशे डाल देंगे और बाकी तो जो बीपीडीसी हैं उनके ऊपर तो सिंगल क्रोशे आए ही आएगा ही। तो ये राउंड के कॉर्नर पे जब हम पहुंच जाएंगे, 5 चेन स्पेस पे जब हम पहुंचेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें हम 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 और फिर एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से हम इसमें 2 सिंगल क्रोशे बना देंगे। इसमें हमने एक डबल क्रोशे इसलिए दिया है ताकि एक शार्प लुक इसमें आ सके। अगर सारे सिंगल क्रोशिया बना देंगे तो वो एक गोलाई की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन कुशन के जो चारों कोने होते हैं वो हमेशा शार्प एंडेड ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इसमें पूरी मेरी 120 ग्राम्स के अराउंड वूल लगी है और मैंने केवल फ्रंट पार्ट जो है वो क्रोशे से बनाया है और एक कॉटन के कवर के ऊपर इसको स्टिच कर दिया है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू।